दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको इन नंबरों को ये बताना है कि इनमें कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5। अब क्योंकि इसके अंदर जो रूट 5 है ये आपका इरेशनल नंबर है, और ये बात याद रखना दोस्तों कि किसी के भी साथ में अगर इरेशनल नंबर किसी के भी साथ में प्लस होता है, किसी के साथ में माइनस होता है, या मल्टीप्लाई होता है, या डिवाइड होता है, तो वो बाकी पूरे नंबर को इरेशनल बना देता है। तो ये 2 के साथ में यहाँ माइनस में है तो ये पूरा का पूरा इरेशनल बन गया। इस बात को आप याद रखना कि इरेशनल नंबर किसी के साथ मिलके भी, चाहे प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई या डिवाइड से, उस पूरे नंबर को इरेशनल बना देता है। सेकंड पार्ट है इसका 3 प्लस 23 माइनस रूट 23। ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23। अब जिससे आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का 23 ये रूट में है, माइनस का 23 ये रूट में, ये आपका कैंसिल हो गया। आपका जो फाइनल आंसर आया वो है 3। 3 एक होल नंबर है और सिंपल सा है, ये बिल्कुल ये रैशनल है। थर्ड है आपका 2/7, और 2 के पास भी रूट 7 है और नीचे 7 के पास भी आपका रूट 7 है। इसमें सॉल्व होके रूट 7 से कट गया, जो बचा वो आपका 2/7, और 2/7 p/q की फॉर्म का है, तो ये आपका रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट 1/√2। अभी मैंने बताया आपको कि कोई इरेशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे भी हो वो सारे नंबर को इरेशनल बना देता है। तो यहाँ जो ये रूट 2 है ना, ये रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती है, ये 1 पॉइंट समथिंग चलती रहती है। तो इस सारे को ये इरेशनल बना देगा, ये अपने आप में ये इरेशनल नंबर बन गया। नंबर 5 2 पाई। अब यहाँ भी वही लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है। अब पाई इरेशनल नंबर है, जिसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा उस सब को ये इरेशनल बना लेगा। तो 2 पाई इरेशनल हो गया। पाई क्यों होता है इरेशनल? 22/7 इसकी वैल्यू होती है पाई की, और ये जो है ना 3.14 समथिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है डिवाइड। जो डिवाइड कभी ख़त्म नहीं होती है वही होती है आपकी इरेशनल। कभी ख़त्म भी ना हो और ऊपर जो नंबर आता है वो उसका बार भी ना आए, मतलब वो रिपीट भी ना हो रहा हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन है आपका सेकंड। क्वेश्चन 2 में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे आपको 4 एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इनको आपको बारी बारी से सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सिंपल इनका आंसर निकालना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपकी 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। इसमें आइडेंटिटी तो कोई लग नहीं रही है। जब कभी भी कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है कि हम उनको मल्टीप्लाई कर लें। अब मल्टीप्लाई इन्हें करेंगे, बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होती है, तो बाइनोमियल का जो फर्स्ट बाइनोमियल होता है उसका पहला नंबर इस तरह आ जाएगा, और ये जो दूसरा बाइनोमियल है इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा। साफ भाषा में कहें तो पहला नंबर, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर इनटू दूसरा ब्रैकेट, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर इनटू दूसरा ब्रैकेट, यानी पहले ब्रैकेट के दोनों नंबरों से बारी बारी से आपको दूसरा वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपने 8th क्लास में भी किया हुआ है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 2 से करेंगे, 3 2 ज़ार 6,
प्लस, अब इस 3 की इस √2 से करेंगे तो √2 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, तो 3 एज इट इज़ रहेगा और √2 इसके पीछे लग जाएगा। प्लस इसी तरह यहाँ पे 2 √3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो 2 आगे और √3 एज इट इज़ लग जाएगा। प्लस √3 इंटू √2, अब रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 3 2 6 हो गया, लेकिन इनके ऊपर रूट भी लग जाएगा। अब ये 4 टर्म है और चारों की चारों जो टर्म है ना ये अनलाइक है, यानी ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसे आपस में जोड़ा जा सके या घटाया जा सके, क्योंकि ये 6 है और ये आपका √2 है, √2 की टर्म है, ये √3 की टर्म है, ये √6 की टर्म है। यही आपका आंसर है, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है आपका 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको कि a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। ये आपका a प्लस बी में है, ये a माइनस बी में है, यानी पहला नंबर दोनों का सेम, दूसरा दोनों का सेम और बीच में साइन उल्टे, और आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। तो सिंपली इसमें आइडेंटिटी लगानी है, ये a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया और बीच में आपका √3 है, √3 का स्क्वायर हो गया, 3 का सर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर लिखना है, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया और रूट का स्क्वायर, रूट से रूट सॉल्व हो जाता है, जब रूट इंटू रूट सेम नंबर होता है तो वो वही नंबर बन जाता है, तो ये 3 आ गया, 9 माइनस 3 6 आ गया। चलिए इसी का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी आइडेंटिटी लग रही है, इसमें आपकी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a और b यहाँ पे मेरे √5 और √2 हैं, तो वैल्यू भरता हूँ मैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और ये मेरा a √5 है और ये b। अब रूट का रूट सॉल्व हो गया, रूट का स्क्वायर 5 बन गया। इसी तरह से यहाँ रूट इंटू रूट, ये आपका 2 बन गया, 2 एज इट इज़ रहेगा और 5 2 10, तो √10 आ गया। 5 और 2 सॉल्व होके 7 आ गया और ये 2 10। अब आगे सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि ये टर्म्स अलग अलग है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। इसी का फोर्थ पार्ट है आपका √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। इसमें भी आपकी आइडेंटिटी लग रही है, इसमें आइडेंटिटी आपकी यही लग रही है जस्ट जो सेकंड में लग रही थी, a माइनस बी और a प्लस बी, और आइडेंटिटी होती है आपकी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ आपको √5 का स्क्वायर करना है, फिर माइनस, फिर √2 का स्क्वायर करना है। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, माइनस कर दिया, ये इसका आंसर 3 आ गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। कि पाई जो होता है ना, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब ये बात तो जो है ना, इस बात का विरोध करती है कि पाई एक इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पाई की वैल्यू c/d दिखा रहा है, यानी p/q की फॉर्म में है, तो इस तरह से तो पाई इरेशनल नहीं होता। तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो इस बात को आप किस तरह से समझाएंगे? देखिए आपको याद होगा कि सर्कल होता है,
ये सर्कल का रेडियस होता है और पूरा का पूरा सर्कल का आपका डायमीटर होता है। अब सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है आपका पाई डी, यानी c इज इक्वल टू पाई डी। तो इस तरह से पाई की जो वैल्यू हो जाती है ना, वो हो जाती है आपकी c अपॉन डी। यही आपको क्वेश्चन में दिखा रखा है कि जो पाई है ना, वो आपका सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। अब पाई होती है एक इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर होता है। अब पाई जब इरेशनल नंबर है तो इसके बराबर जो चीज़ है वो भी आपकी इरेशनल होनी चाहिए, लेकिन c अपॉन डी इरेशनल नहीं है। c अपॉन डी इरेशनल नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है सिंपली, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये तो रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे इस उलझन को आप किस तरह से समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ये मैथ्स में? देखिए, इसे सिंपली ऐसे बता सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं ना, तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं पॉइंट की कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाती है। तो सवालों को आसान बनाने के लिए बच्चों के लिए ये फॉर्मूला तैयार कर दिया कि c इज इक्वल टू पाई डी, लेकिन इसमें कहीं पे बहुत थोड़ा सा अंतर ज़रूर होता है, जो इतना होता है कि जिसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। तो सिर्फ ये सुविधा के लिए ये फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई अपॉन डी। अगर इसकी गहराई में जाते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस तरह की इनकी गहराई में जाते हैं, तो ऑफ कोर्स इनके बीच में थोड़ी सी उलझन है, क्योंकि पाई c अपॉन डी आ रहा है और पाई इरेशनल है, c अपॉन डी रैशनल है, तो थोड़ी तो इसमें उलझन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है, ये सिर्फ इसी तरह से थोड़ा सा बच्चों को एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पे बुक में दिया हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। ये दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 4। रिप्रेजेंट 9.3 अंडर रूट ऑन द नंबर लाइन। 9.3 अंडर रूट को आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी होगी। सिंपली पहले एक आप लाइन बनाएंगे जितनी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ दिया हुआ है 9.3। तो पहले आप 9.3 की एक मेज़र करके लाइन बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका 9.3। इसके बाद इसमें एक यूनिट और एक्स्ट्रा बनानी है आपको, 1 यूनिट यहाँ तक। ये ए बी जो है ये 9.3 है, और बी से सी तक ये 1 एक्स्ट्रा है। अब ये जो ए सी है, इस ए सी का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है आपका कंपास को यूज़ करके जिस लाइन का करना होता है उसका मोर देन हाफ लेते हैं। तो इस लाइन का आधे से ज़्यादा मैंने ले लिया, एक ऊपर कट, एक नीचे। इसी तरह से दूसरे पॉइंट से एक इधर, एक इधर। अभी मेरे 2 पॉइंट्स आ गए हैं, इन्हें मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसका नाम D दे देता हूँ या O रख देता हूँ। इसके बाद AO और OC ये इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। तो O पे अपना कंपास रख के और OA को रेडियस मान के मुझे ऊपर एक सेमी सर्कल बनाना है। ये सेमी सर्कल बन गया। इसके बाद अपने पॉइंट B पे मुझे एक परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनता है आपका 90 डिग्री से,
तो सीधा यहाँ पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है बी पॉइंट पे। 90 का एंगल इस तरह बनता है। इसको बिना हिलाए कितना भी खोल के पहले एक आर्क बना लेंगे, फिर उसको बिना हिलाए इधर पॉइंट पे रख के, ये फर्स्ट आर्क, ये 60 की आर्क होती है, फिर 60 वाली पे रख के ये 120 की आर्क, 120 वाली आर्क को थोड़ा सा आप बड़ा कर देना, ये आपकी 120 की आर्क आ गई। और फिर 120 पे रख के इसी आर्क को फिर से यहाँ से काट देना है। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये यहाँ पे बी पे 90 का एंगल बना देगा। इसे आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब ये जो आपका 90 का एंगल बना है बी के ऊपर परपेंडिकुलर, इसने इस ऊपर वाले सेमी सर्कल को इस पॉइंट पे काट दिया। इसका नाम मैं पी रख देता हूँ। तो ये जो पी बी की लेंथ है, ये जो आपका पी बी आया है, इस लेंथ की जो वैल्यू है वो आपकी √9.3 ही होगी। अब इसे मैं नंबर लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। बी से लेके सी तक मेरा एक यूनिट था, मैंने मान लिया बी पे 0, सी पे 1। तो नंबर लाइन को इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। यहाँ 1, तो ये 0.2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, 0 से 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। अब मैंने बताया कि ये जो आपका बी पी है, ये 9.3 के रूट की वैल्यू है। तो इस वैल्यू को आप अपने कंपास पर ले लेंगे इस तरह से। इस वैल्यू को कंपास पे ले लिया, फिर अपनी नंबर लाइन पे, यही तो आपकी नंबर लाइन है, यहाँ से 0 शुरू किया है मैंने, अपने 0 पे रख के आप नंबर लाइन पे कट कर देंगे। तो कट होता है आपका 3 के आगे। तो ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली, ये नंबर लाइन के ऊपर आपकी √9.3 की वैल्यू आ गई। अब √9.3 आप जानते हैं, जैसे कि √9 जो होता है वो तो 3 होता है, 3 3 ज़ार 9। अब अगर 9.3 है तो ऑफ कोर्स वो 3 से तो कुछ ज़्यादा ही होगा, यानी 9.3 रूट की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी। इसीलिए ये 3 से थोड़ा सा आगे कट कर रहा है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी 9.3 के रूट की। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 5th। फिफ्थ क्वेश्चन में है आपका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको क्वेश्चंस में। इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब होता है कि उसको बिल्कुल साफ नंबर बना देना, एक तरह से होल नंबर, कुछ रूट वूट वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, एक नंबर वाला, जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में एक ही नंबर होता है। तो इसे करने का तरीका ये है कि जो भी नीचे लिखा हुआ है रूट में, उसी से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो ऊपर तो आपका √7 का √7 ही आएगा, और नीचे रूट इंटू रूट, और सेम नंबर है तो रूट सॉल्व होके आपका वही नंबर बन जाता है जिसका रूट होता है, यानी कि 7। तो हो गया इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज। तो एक नंबर का तो ये क्वेश्चन इतना आसान है। सेकंड पार्ट में है आपका, ऊपर है 1 और नीचे है √7 माइनस √6। अब 2 नंबर के सवाल में क्या करते हैं, पहले तो इसे रीराइट करेंगे अगले स्टेप के लिए, और जो आपका नीचे लिखा हुआ है एग्जैक्टली इसी को लिख देंगे, लेकिन इसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये दोनों तरफ 7 √7 माइनस √6, और नीचे भी √7
सॉरी माइनस है ना, तो साइन चेंज करके प्लस √6। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो √7 + √6 ही आएगा। और नीचे a - b और a + b की आइडेंटिटी बन जाती है। और इसका पर्पस भी यही है, इसको जो साइन चेंज करके हम लिखते हैं इसका यही पर्पस है कि ताकि हमारा नीचे a + b और a - b की आइडेंटिटी बन जाए, और वो आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो यहाँ √7 का स्क्वायर करेंगे माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ रहेगा न्यूमरेटर, और नीचे √7 का स्क्वायर आपका 7 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर एज इट इज़ √7 + √6, और 7 में से 6 माइनस हुआ, ये आपका आ गया नंबर 1। तो हो गया इसका भी डिनोमिनेटर रैशनलाइज। तो जिसमें डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होती हैं उसे इस तरह से करना है। इसका थर्ड पार्ट है वो भी इसी तरह का है। थर्ड पार्ट में है आपका 1/√5 + √2। तो रिराइट करेंगे √5 + √2। अब मैंने बताया कि साइन चेंज करके नीचे वाले को लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे √5 - √2, और यहाँ पर भी √5 - √2। अब सिंपली इसको आपको सॉल्व करना है। ऊपर तो यही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके √5 - √2, और नीचे आपकी बन गई आइडेंटिटी a + b a - b। आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर, यहाँ ये आपका √5 है, माइनस b का स्क्वायर, b यहाँ पे आपका √2 है। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर सेम टू सेम रहेगा, √5 का स्क्वायर 5 बन गया, और √2 का स्क्वायर आपका 2 बन गया। लास्ट स्टेप में √5 - √2, और 5 - 2 आपका बन गया 3। तो इसका डिनोमिनेटर इस तरह से रैशनलाइज हो गया। इसका फोर्थ पार्ट वो भी इसी तरह से है, 1/√7 - 2। यहाँ एक पे रूट लगा हुआ है, एक पे नहीं लगा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सम उसी तरह से करना है जो ये रूल होता है। √7 - 2, तो मल्टीप्लाई में √7 + 2, और नीचे भी √7 + 2। ऊपर सेम टू सेम क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ 1 नहीं होता तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, तो फिर बाहर 2 आ जाता। 2 से मल्टीप्लाई करते तो बारी बारी आप इनके आंसर भी लगाते। अब यहाँ √7 का स्क्वायर है, क्योंकि a - b a + b की आइडेंटिटी लग रही है, और आइडेंटिटी होती है आपके a² - b²। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, और नीचे √7 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 7, और ये माइनस, और 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। नेक्स्ट स्टेप ऊपर सेम टू सेम रहेगा, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, और 7 में से यहाँ पे नीचे 4 माइनस होकर आपका 3 आ गया। तो डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल साफ हो गया, रूट हट गया इसमें से। तो इन्हीं को रैशनलाइज बोलते हैं, और ये रैशनलाइज इस तरह से किए जाते हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।